नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। भागलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती खास मौके पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने माल्यार्पण किया। लाजपत पार्क के मैदान में कई कार्यकर्ताओं के साथ वे माल्यार्पण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नेताजी का बलिदान हिंदुस्तान के लिए आजादी के नए जश्न के रूप में है। मोदी जी ने नेताजी की प्रतिमा, जो जगह जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी वो खाली हुई थी, उस पे पहला हक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का था। आजादी के 70 साल बीत गए, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई, लेकिन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को वहां स्थापित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और उसके लिए पूरे देश के लोगों के दिल में खुशी की लहर है। नेताजी को जो सम्मान मिलना था वो सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब जानते हैं कि नेताजी ने इस देश को एक सूत्र में बांधा था। अगर नेताजी की चलती तो ये देश कभी टुकड़े में नहीं बंटता, ये देश का बंटवारा नहीं होता। नेताजी के यहाँ से तो आवाज आई थी कि लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन और शाहनवाज। तो वो नेताजी के सिपाही थे, समाज के हर वर्ग को लेकर चलते थे। इस देश को अगर हम नेताजी के साथ धोखा न हुआ होता तो हम आज़ादी और पहले प्राप्त कर लेते। नेताजी लड़कर आज़ादी, उन्होंने कहा था तुम हमें खून दो और हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ऐसे हमारे नेताजी थे। हम सब नेताजी पे गर्व करते हैं और अगर नेताजी ने आईएनए बनाकर लड़ाई न लड़ी होती तो अंग्रेज झुककर हमें ये आज़ादी नहीं देते। तो उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज़ों को मालूम था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लोगों को जगा दिया है और यही वजह है कि हमें आज़ादी मिली। लेकिन नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था आज़ादी के बाद, उसमें कहीं न कहीं कमी रही। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सम्मान को पूरे देश की लोगों को खुश करने का काम किया है। मैं भी जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो कलकत्ता का जो एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वहाँ पर उनकी प्रतिमा नहीं थी। मैंने भी 23 जनवरी को नेताजी की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया था कलकत्ता में जाके खुद से। और मैं नेताजी को अपना आदर्श मानता हूँ। नेताजी के बताए हुए रास्ते पर देश चलेगा। तो नेताजी का ही सूत्र था जो आज का सूत्र है नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नेताजी सबको साथ लेकर चलते। वंदे। और अब बात करेंगे अरवल की, जहां सीएम की ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना से बनी जिले के कुर्ता प्रखंड अंतर्गत 12 पंचायत के वार्ड नंबर 6 में जल मीनार सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई। इसमें न तो पुताई की गई है, न रूम में गेट लगाई गई और न ही इस पर टंकी बैठाई गई। देखा जाए तो ये तस्वीरें योजना की गुणवत्ता और लूट खसोट का पोल खोल रही है। नल जल चालू है? ना चालू है बाबू, 10 दिन से बंद है, 12 दिन से। अच्छा, 8 से 10 से मैंने पूछे क्या कर रहे हैं? ना जाए कि हमने काहे न चलावी था। क्या कहते हैं? अब क्या कहते हो, कुछ बोलते ना हता, हम कुछ ही कहूँ, कुछ बोलते ना हता। पानी आप लोग को नहीं मिल रहा है ना? बड़ी दूर से पानी लावे पड़ी थे, मेरा तो थक जाये थे। अब 5 दूर से पानी लावी थी, बुखार चढ़ जाये थे। दिन से पानी नहीं मिल रहा है? 10 दिन से पानी बंद है। क्या माने 8 से 10 से पूछे, सचिव गठन किया गया है, उनसे पूछे कि क्यों नहीं पानी चालू किए हैं? 8 से 10 तो निफिक्र बैठा हुआ है कि हमको कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, से पानी मिले जनता के या मत मिले। अच्छा, पानी नहीं मिलने से कष्ट हो रहा है आप लोग को? हाँ। आप लोग आवेदन कहीं दिए हैं? आवेदन तो नहीं दिए हैं। अच्छा, और कोई दिया है गाँव में? और लोग दिए हैं। दिए हैं? क्या माने अभी तक जाँच के लिए नहीं आया है? जाँच के करे कहाँ कोई आ रहा है, तो नलो जल नहीं लगा है। अच्छा, क्या नाम हुआ? नाम महेश शर्मा है। 12 ग्राम पंचायत में नल जल अव्यवस्थित ढंग से है, जिसके कारण 5 रोज से पानी नहीं मिल रहा है। नल जल न कवाड़ी लगा है, निजी ज़मीन में बना दिया गया है, न उसको कोई केवाला है। और
अव्यवस्थित ढंग से, गलत ढंग से पाइप बिछाया गया है, नल टोटी दिया गया है, जिसके कारण न कोई वार्ड जिम्मेदार है और न सचिव जिम्मेदार है, न कोई अफसर इस पर ध्यान देता है। इस पर लोगों को आग्रह भी अफसर के यहाँ किया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे हम लोग नल जल के पानी से वंचित हैं। कोई अफसर नहीं आया है यहाँ? नहीं। कितने दिन से पानी बंद है? पानी बंद 5 रोज से। 5 रोज। क्या कहते हैं सचिव जो यहाँ का हैं, वार्ड सदस्य हैं पहले वाले, क्या कहते हैं? न नया वार्ड जिम्मेदारी लेता है, न पुराना वार्ड जिम्मेदारी लेता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हरेंद्र कुमार। यूं तो बिहार में विकास और साफ सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, विकास के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जब आप उसकी जमीनी हकीकत देखेंगे तो वो बिल्कुल ही उल्टा दिखेगा। कुछ ऐसा ही मामला अररिया जिले के नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्डों का है, जहां तस्वीरें अररिया जैन धर्मशाला के पास की है, जहां 1.5 करोड़ की लागत से बना मास्टर प्लान नाला मात्र 1.5 साल के अंदर ही ध्वस्त हो गया। इतना ही नहीं, साफ सफाई वे सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया और सड़कों को कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया गया है। आइए, ये कहाँ भाग रहे हैं? बहुत दिन के बाद नजर आए। इसके बारे में ऐसा है कि यहाँ नगर परिषद को बार बार बोला गया है। अररिया नगर परिषद का ये हाल है कि जैसे आप अररिया शहर में नगर परिषद के एरिया में एंट्री होगी आपको 4 लेन से, तो पूरा डंप किया हुआ कचरा वहीं पर पूरा बदबू करता है जैसे शहर में एंट्री होगी। उसके बाद आपको एक ब्रिज मिलेगा, ब्रिज का हाल भी वैसे ही खस्ता है। उसके बाद फिर ये आप यहाँ पर आ जाइएगा, जैसे शहर के अंदर एंट्री हुआ यहाँ पर सारा कचरा, मतलब अररिया शहर में एंट्री का मतलब है कचरा और बदबू से अंबार लगा हुआ है। तो इसको लेकर नगर परिषद से क्या कहेंगे? नगर परिषद को क्या कहा जाए, नगर परिषद तो सोया हुआ है, चाहे उसके अफसर हो चाहे उसके यहाँ के पदाधिकारी हो, कोई भी हो, सब सोए हुए हैं। बस जागरूक हो जाए तो बहुत अच्छी बात। स्वच्छता का अभियान मतलब नहीं चल रहा है नगर में। आप अररिया कोर्ट स्टेशन से उतर के जब शहर में एंट्री होगी तो रोड का वैसे ही बदहाली, उसके बाद जब अगर शहर के पास आप मुहाने पर आइएगा तो यहाँ पर कचरे की बदहाली, सारा का सारा चीज़ जो है पूरा एकदम अंबार लगा हुआ है कचरे से, रोड के बदहाली से। स्टेशन रोड का भी हाल वही है, पुल का भी हाल वही है। क्या नाम हुआ? बिलाल अहमद। पूरा इतना गंद आ रहा है कि लोग इसमें बैठ नहीं पा रहा है। टेरापन भवन, हम टेरापन भवन के सचिव हैं, हम लोगों ने कई बार प्रशासन को लिख करके दिया, नगर प्रशासन को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 2 महीना पहले भी हम लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन कोई नगर प्रशासन की इस पर सुनवाई नहीं है। पूरा नाला, ये 40 फीट तक नाला पूरा ध्वस्त हो गया, देखा जाए पूरा 40 फीट तक नाला ध्वस्त हो गया। तो नगर परिषद से क्या मांग करेंगे? नगर परिषद मांग है कि जल्द से जल्द ये नाला को बनाया जाए। 1.5 करोड़ का नाला 1.5 साल में ध्वस्त हो गया, मास्टर प्लान का नाला है ये। क्या नाम हुआ? राजू जैन। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के यारी गांव के टोली में कई घरों में अचानक आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी यह स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं घर के सदस्य ने बताया कि वे लोग सभी परिवार खाना खाकर सो रहे थे, इसी बीच अचानक आग लग गई। वहीं आग लगी कि इस घटना में भैंस, बकरी और मुर्गी समेत घर में रखा अनाज जलकर राख हो गया। वहीं घटना की सूचना मुफस्सिल थाने को दे दी गई है। और अब बात अररिया की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। सरकार ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। वहीं इस मौके पर अररिया शहर के नेताजी सुभाष चौक पर स्थित आदमकद प्रतिमा पर डीएम प्रशांत कुमार, नगर परिषद के चेयरमैन नितेश राय सहित दर्जनों लोगों ने पुष्प अर्पित किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।